सूरज गुरूब हुए कुछ ही देर हुई थी, उफ़क़ पर नारंगी रोशनी अभी बाकी थी कि आबादी से दूर खुश्क होते तालाब में मेंढक टरटरा रहे थे। झींगर भी वक्फे वक्फे से अपना राग अलापते और चुप कर जाते, जैसे रात के लिए अपने आलात चेक कर रहे हों। करीब ही एक सूखे दरख्त की शाख पर एक बुलबुल उदास बैठा था। वो ना तो हल जल रहा था, न कुछ बोल रहा था। ऐसा लगता था कि जैसे चहचहाना भूल गया हो। इसकी आंखों में उदासी तीर रही थी। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि दौर एक जुगनू अलिफाड़ता नजर आया। बुलबुल पर नजर पड़ते ही वो सीधा इसके पास चला आया और पुरजोश लहजे में बोला, प्यारे बुलबुल, मुझे मालूम है तुम क्यों उदास हो। तुम्हें अपने घर जाना है, लेकिन अंधेरा हो गया है। आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। एक अरसे बाद आज मुझे नेकी कमाने का मौका मिल रहा है। मैं तुम्हारी मदद के लिए हाजिर हूँ। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, इसलिए कि मेरा घर बर्बाद हो चुका है। तुम्हारे घर को क्या हुआ? तो जुगनू ने हैरत से पूछा। जिस दरख्त पर मेरा घोंसला था, इसे काट दिया गया है, बल्कि आसपास के सब दरख्त कट गए हैं। बुलबुल भराई हुई आवाज में बोला, हाँ, यहाँ तो बहुत से दरख्त थे, लेकिन अब एक भी नजर नहीं आ रहा। आखिर दरख्त क्यों काटे गए हैं? जुगनू ने आदेर अलिफादेर देखते हुए पूछा। तुम्हें वो शाहरा नजर आ रही है ना, बस इसको चौड़ा करने के लिए। बुलबुल ने कुछ दूर से गुजरती सड़क की तरफ इशारा किया। वो अब मेरी समझ में आया, लेकिन दूसरी तरफ इतनी जमीन भी कोई देने पर तैयार नहीं था। लिहाजा हुकूमत ने इन तमाम पुराने पेड़ों को काट डाला जो गुजरने वालों को साया फराहम करते थे और हजारों परिंदों उस पर बसेरा करते थे। बुलबुल ने कहा। जुगनू ने अफसोस से गर्दन हिलाई और बोला, इंसान जमीन का दुश्मन बन गया है। वो दिन बदन इसको बर्बाद कर रहा है। जंगल काटे जा रहे हैं, जिससे मौसम बदल रहे हैं और जगह जगह तबाही आ रही है। इंसान के साथ साथ जंगली हयात को भी नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन इसे इसका एहसास ही नहीं। बुलबुल ने आह भरी और बोला, मेरे सब साथी ये इलाका छोड़कर चले गए हैं, कल मैं भी यहाँ से चला जाऊंगा। दोनों खामोश हो गए और उफ़क़ पर इस बदली को तकने लगे जिसमें अभी रोशनी की कुछ किरणें बाकी थीं। फिर जुगनू धीरे से बोला, हालात बहुत खराब हैं, लेकिन हमें नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। इंसानों में अभी ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें इस तबाही का एहसास है और वो इसे रोकने की कोशिश करेंगे, खास तौर पर बच्चे। उन्हें तो दरख्त और पौधे बहुत अच्छे लगते हैं। बुलबुल ने गर्दन हिलाई और बोला, हाँ, तुम ठीक कहते हो। हमारी बका इंसानों की नई नस्ल के हाथों में है। दोनों खामोश हो गए। जब अंधेरा बढ़ गया तो जुगनू रोशनी फैलाता एक तरफ अलिफाड़ गया और बुलबुल ने अपनी चूंच परों में छुपाकर आंखें मूंद ले।